हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बबलू भैया का थैंक्स करना चाहूंगा, तब से आपके साथ लगे हुए हैं आप तक ये सारी बातें पहुंचाने के लिए। चलिए, जिसमें कि अभी बात आ रही है कि चार फॉर्मूले। अब तक हमने tan x का डेरिवेटिव देखा था, cot x का डेरिवेटिव देखा था, sec x का देखा था और cosec x का देखा था, पर इनके इंटीग्रेशन नहीं देखे। और इतनी देर बाद जाकर के इतने सारे पार्ट्स के बाद मैं इन क्वेश्चन पे फोकस कर रहा हूं। हाँ, रीजन क्योंकि इन फॉर्मूलों का यूज तरीके से किया जाए ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसके ऊपर डिफरेंशियल इक्वेशन एक चैप्टर आएगा। उस वाले चैप्टर के अंदर हमारी इन फॉर्मूलों का सबसे ज्यादा रोल होगा, और ये फॉर्मूले ना याद नहीं रहते ज्यादातर, इसलिए मैं अलग से पूरी की पूरी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर रहा हूं जो मुझे पता था कि आपके डाउट्स होंगे। चलिए सभी ध्यान दीजिएगा। tan x का इंटीग्रेशन, कुछ फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों को ध्यान से देखिए। tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस लॉग cos x प्लस सी या फिर लॉग sec x प्लस सी। cot x का लॉग sin x प्लस सी, sec x का लॉग sec x प्लस tan x प्लस सी और cosec x का लॉग cosec x माइनस cot x प्लस सी। एक बार को ना एक फॉर्मूला में प्रूफ करके दिखाता हूं, जिसे कम से कम अगर बाई चांस भूल जाओ तो किस तरीके से ये डिराइव हुआ। वैसे मैं बताता नहीं हूं और किसी को, आप अपने हो इसलिए बता रहा हूं, ठीक है, घमंड मत करना। चलिए पहला देखो, जो tan x है, मैंने आपको बताया था पहले दिन की क्लास में ही, जब भी कोई क्वेश्चन tan cot sec cosec में अटक जाया करे। क्या बोला मैंने? जब भी कोई क्वेश्चन tan cot sec cosec में अटक जाया करे, बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे sin cos में तोड़ देना। डन। उसके बाद बात आती है कि अगर आपको एक चीज देखो जरा ध्यान से, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर और ऊपर वाले का नीचे हो। साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x डिनोमिनेटर में दिख रहा है और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिख रहा है, तो किसको टी मानेंगे? याद हो तो हमेशा नीचे वाले का ऊपर और ऊपर वाले का नीचे हो तो नीचे वाले को टी मानेंगे। याद है? वेरी गुड। तो जरा ध्यान दीजिएगा, लेट t इज इक्वल टू cos x माना, डेरिवेटिव करा तो माइनस के sin x dx हो गया, जिसकी वजह से माइनस के dt इज इक्वल टू sin x dx हो गया। यहां तक कोई दिक्कत? फिर क्वेश्चन जो है हमारा चेंज होके क्या हो गया? माइनस के 1/t dt माइनस के 1/t का इंटीग्रेशन log t, और t की वैल्यू क्या लिख दी? log cos x। यहां तक कोई दिक्कत? फिर cos x की पावर हो गया, क्योंकि log की अगर कोई चीज पावर से नीचे उतर सकती है तो पावर में भी तो चढ़ सकती है, प्लस सी, और जिसकी वजह से log 1/cos x हो गया। और 1/cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/cos x क्या होता है? sec x। तो आया समझ? जिसमें कि एक तरह से log 1 मतलब sec x प्लस सी भी लिखा जा सकता है। तो tan x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस सी, पर कभी कभी ना cos में होता है आंसर, तो समझ जाना कि माइनस भी होगा फिर साइन में चेंज। क्लियर? tan x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस सी, cot x का इंटीग्रेशन log sin x प्लस सी। सेम उसी तरीके से करा कि cos x अपॉन sin x लिखा, नीचे वाले को t माना। sec x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस tan x। अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की sec x प्लस tan x से इंटू करूँ ना, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव पूरा न्यूमरेटर में दिखेगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? log sec x प्लस tan x। और cosec x का इंटीग्रेशन होता है log cosec x माइनस cot x प्लस c। और इसको ना बेटा जी log tan x by 2 भी लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है ये आपको मैं आगे कई क्वेश्चनों में अपना आप ही दिखता चले आएगा। क्लियर? अब बेटा जी पहले मैं आपको दिखा दूं कि मैं किन एग्जांपल्स पे फोकस करने वाला हूं। बेटा जी पहले एक बार देख लो, और मुझे पता है आपका बार बार ये डाउट आ रहा होगा स्टार्टिंग करते ही क्वेश्चंस को कि 1/sin x माइनस a sin x माइनस b का कैसे होगा। तो कुछ डाउट्स यहां से कंप्लीट होंगे। ये क्वेश्चंस मैंने स्टार्टिंग में इसलिए नहीं कराए थे क्योंकि ये पता थी डाउट बनती। क्लियर? आराम से एक कॉन्सेप्चुअली सारे क्वेश्चन अब आपको समझ आएंगे। पहले एक बार देख लीजिए क्या लिखे हुए हैं, एक एक करके। अगर आपको लग रहा है आप पहले खुद ट्राई कर सकते हो तो खुद कर लीजिए, और अगर डाउट आते जाए तो आराम से देखते चलना। और मैं ये चाहूंगा कि पहले ये सारे एक बार देख लीजिए, इसके साथ साथ आपको बहुत सारे क्वेश्चंस अभी मिलेंगे ही पार्ट 19 में और 18 में, उनको फॉलो करना। पहले वही वाली बात, आधी अधूरी नॉलेज के साथ आगे मत बढ़ो, पूरी नॉलेज गेन करो, उसके बाद जाकर के क्वेश्चंस को सॉल्व करो। करें स्टार्ट। आपने सारे क्वेश्चंस देख लिए, एक बार अगर ट्राई करना है तो खुद कर लीजिए, नहीं तो फिर मैं करके दिखा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए जी। जैसा कि बेटा जी आप देख पा रहे होंगे 1 प्लस cos 2x है। यार इतना तो फॉर्मूले रट चुके होंगे अब आपको, क्योंकि इनवर्स ट्रिगो से लेकर के अब तक ट्रिगो ट्रिगो करते आ रहे हैं। और फॉर्मूला मेरे साथ साथ याद करिएगा फिर से, 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू
2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर मैं 1 माइनस कॉस थीटा की जगह कॉस 4x लिखता, कॉस 4x, तो 2 साइन स्क्वायर 2x आता। 1 माइनस कॉस 12x लिखता तो क्या आता, 2 साइन स्क्वायर 6x आता। तो सेम इसी तरीके से 1 प्लस, प्लस वाले में कॉस स्क्वायर, माइनस वाले में साइन स्क्वायर। तो बेटा जी रूट में डायरेक्ट तो करने से रहा, क्योंकि मैं इसे टी की तरह ट्रीट करूंगा नहीं, क्योंकि इसका कोई डेरिवेटिव तो ऊपर दिख नहीं रहा ना बराबर में दिख रहा। तो 1 प्लस कॉस 2x को क्या लिखा जा सकता है, 2 कॉस स्क्वायर x, 1 अपॉन रूट 2 बाहर हुआ, 1 अपॉन कॉस x हो गया, यहां तक कोई दिक्कत। फिर 1 अपॉन कॉस को क्या लिखा जा सकता है, sec x। और बेटा जी sec x का इंटीग्रेशन मैं पहले यहां पे लिख देता हूं, वैसे एक तरह से फॉर्मूला ही हो गया ये। sec x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस tan x प्लस c, sec x प्लस tan x प्लस c। तो ध्यान दीजिएगा, तो 1 अपॉन रूट 2 log sec x का इंटीग्रेशन sec x प्लस tan x प्लस c। आया समझ? उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। दोबारा से रिपीट करते हैं, सेम क्वेश्चन लेते हैं। 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स एंगल का हाफ कर देंगे, क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो रूट में 1 अपॉन रूट 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 अपॉन रूट 2 बाहर हो गया, 1 अपॉन स्क्वायर खत्म हुआ तो साइन एक्स बाई 2 हो गया। साइन एक्स बाई 2 का क्या आ गया ऊपर आके, इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स बाई 2 कॉसेक एक्स बाई 2, और कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो पहले फॉर्मूले अपने सामने लिख लो, क्लियर। वेट, तो इसका क्या आएगा, लॉग कॉसेक एक्स बाई 2 माइनस कॉट एक्स बाई 2 प्लस सी। जल्दबाजी में x बाई 2 का डेरिवेटिव डिवाइड में लिखना मत भूल जाना, क्लियर। तो एक तरह से इसका आंसर है 1 अपॉन 2 रूट 2 लॉग कॉसेक x बाई 2 माइनस कॉट x बाई 2 प्लस सी। आया समझ? वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब दोनों क्वेश्चन मिक्स हो गए हैं, क्लियर यहां तक। तो बेटा जी ध्यान दीजिएगा 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 1 माइनस कॉस 2x को क्या लिख दूंगा, 2 साइन स्क्वायर x, और 1 प्लस कॉस 2x को क्या लिख दूंगा, 2 कॉस स्क्वायर x। क्लियर है? 2 से 2 कटा, रूट में tan स्क्वायर x आ गया, tan स्क्वायर x का रूट से बाहर आके क्या रहेगा, tan x हो जाएगा। tan x यार सीधा सीधा इंटीग्रेशन है, फॉर्मूला है, चाहे तो माइनस के लॉग कॉस एक्स लिख लो या फिर लॉग सेक एक्स प्लस सी। शुरू के कुछ बच्चों वाले क्वेश्चन मैंने इसलिए लिए थे जिससे आपको फॉर्मूला याद हो। यहां तक क्लियर है बेटा जी? बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब सेम क्वेश्चन क्योंकि ये ना आगे जाकर के इनवर्स के साथ आएंगे क्वेश्चन सेम, ठीक है। पर अभी ध्यान समझो, 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिखा जा सकता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 माइनस कॉस एक्स को 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx रूट 2 से 2 कट गया। इसके बाद क्या आएगा, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 को क्या लिख दूंगा, cot स्क्वायर एक्स बाई 2। बेटा जी पहले क्वेश्चन में आपको इसलिए दिखाता हूं जिससे आप पहले खुद सॉल्व कर लो, ठीक है, अदरवाइज देख के आराम से समझा करो। cot का क्या आ गया, cot x बाई 2। अब दिक्कत ये, इसका इंटीग्रेशन क्या है, cosec x का था log cosec x माइनस cot x, और cot x का होता है log sin x। क्या होता है, log sin x, और sin x बाई 2 का x बाई 2 और अपन में 1 बाई 2 आएगा, क्लियर। और 1 बाई 2 का 2 log sin x बाई 2 आएगा प्लस सी। आया समझ? बेटा जी एक चीज और ध्यान दो जरा, 1 अपॉन 2 ना इसका डिवाइड में जाता, क्लियर, 1 अपॉन 2 डिवाइड में जाता तो ये 2 पर जाएगा, तो इसका आंसर रूट 2 लॉग cosec x बाई 2 माइनस cot x बाई 2। अभी ध्यान आया करते समय, क्लियर, कोई बात नहीं, ये तो सब चलता रहेगा। यहां तक ध्यान दीजिएगा, पर पेपर में गलती मत कर देना, बहुत पेशेंस रखना है। x बाई 2 का डेरिवेटिव 1 बाई 2 था, जो होल के डिवाइड में गया था तो ऊपर जाके 2 हो गया, क्लियर। नेक्स्ट, अब बेटा जी इसे कैसे करें, अगर न्यूमरेटर में फॉर्मूला खुल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, पर यही चीज अगर डिनोमिनेटर में होगी ना तो दिक्कत आती है बहुत ज्यादा।
देखिए कैसे, अभी इसका अगला क्वेश्चन ध्यान से समझना, पहले से एक बेसिक है ये। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन साइन एक्स। यहां तक कोई दिक्कत है? साइन एक्स कॉस ए अपॉन साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स साइन ए अपॉन साइन एक्स हो गया। यहां तक कोई दिक्कत है बेटा जी? वेरी गुड। कॉस ए बचा यहां से dx के साथ, और cot x के साथ क्या बचा? साइन ए dx। यहां तक कोई दिक्कत? अब यहाँ पे ना ज्यादातर बंदे cos a का sin a लिख देते हैं। बेटा जी कांस्टेंट है ये, कांस्टेंट बाहर जाएगा, ये वाला स्टेप गलत मत करना, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन पूरा मैं कर रहा हूं। पहले इसमें भी sin a को पहले मैंने बाहर करा, cot x का इंटीग्रेशन होगा, और 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में क्या आएगा बेटा जी? x, और sin a एज इट इज, cot x का इंटीग्रेशन log sin x प्लस c। क्लियर यहां तक? तो आंसर आया x cos a माइनस के sin a log sin x प्लस c आया। नेक्स्ट, इसके बाद बात आती है कि sin x अपॉन sin x माइनस a। अब यार वेट, एक बार गलती करके देखते हैं, ठीक है? मान लो अगर मैं इसमें गलती ये करता, तो ये नहीं करता sin x cos a माइनस cos a sin x। अब बात आती है, आपने गलत नहीं करा, ये सिचुएशन ये है कि मैं इसमें नीचे से डिवाइड में कर नहीं पा रहा सेपरेट, कि sin x के नीचे sin x cos a लिख दिया और sin x के नीचे cos a ना, ऐसे नहीं होता। तो इसका मतलब ये ऐसे तो होगा नहीं, तो कैसे होगा? लेट, टेंशन दे रहा है x माइनस ए। अब पुराने कॉन्सेप्ट्स को यहां से लिंक किया जाएगा। क्या मैं x माइनस ए को t मान के क्वेश्चन शुरू करूं? देखिए जरा, तो t इज इक्वल टू x माइनस ए। अच्छा यही क्वेश्चन अल्फा बीटा गामा दे देना एक ही जगह, तो कंफ्यूज मत हो जाना। तो dt ओवर dx क्या आया? 1, dt इज इक्वल टू क्या आया? dx आया। dx को रिप्लेस करा, साइन x की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? x की जगह क्या लिख सकता हूं बेटा जी? t प्लस ए, और इसको क्या लिख दिया? साइन t, और यहां पे क्या गया? dt। देखो जरा, यहां से ना x की वैल्यू रिटर्न की जाएगी t प्लस ए करके। क्लियर? अब t प्लस ए रखने के बाद साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b डिवाइड बाय साइन t dt। यहां तक कोई दिक्कत? जिसमें कि साइन t अपॉन कॉस a साइन t प्लस कॉस t साइन a डिवाइड बाय साइन t होल का इंटीग्रेशन करूंगा, जिसमें वही वाली बात आ गई, साइन t से साइन t कटा, cot t हो गया, cos a को बाहर करा, 1 का इंटीग्रेशन, पर इस बार t के रेस्पेक्ट में हो रहा है। साइन a बाहर हुआ तो cot t dt। पर बेटा जी पता है इस पूरे क्वेश्चन को क्यों कर रहा हूं? आपको एक चीज बताने वाला हूं इसके अंदर, ध्यान से समझते चलना पूरे क्वेश्चन को। 1 का इंटीग्रेशन t आया, साइन a एज इट इज आया, cot t का log साइन t आया। बंदा यहाँ पे छोड़ देता है, पहली गलती, यहाँ पे रिटर्न मानना है क्या? t की वैल्यू क्या थी हमारी? देख लो जरा, x माइनस ए। तो x माइनस ए को यहाँ पे रिटर्न मारा, log साइन a log साइन ब्रैकेट में x माइनस ए प्लस c1। अब सभी ध्यान से समझना, x के साथ cos a अलग आया, माइनस a के साथ cos a अलग आया, प्लस साइन a के साथ log साइन x माइनस ए अलग आया। पर भैया पीछे तो आंसर मैच ही नहीं कर रहा। अबे रुक जा, पीछे से मैच कराने के लिए एक चीज समझने वाली बात यह है, अगर 4 जगह कांस्टेंट बिखरा हुआ होगा तो जोड़ के नहीं लिखोगे आप, 6 + 3 करके छोड़ते हैं आंसर में कभी। तो फिर इसी तरीके से जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अगर क्वेश्चन में बिखरे हुए हैं तो वो कभी भी बिखेर के नहीं देता, उसको गायब करके एक ही चीज लिख देता है, जो मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ कि माइनस a cos a प्लस c1 को c लिखा जा सकता है। कहने का मतलब ये और ये मर्ज हो गए, जिसकी वजह से जब हम आंसर में देखते हैं तो हमें ये लगता है कि हमने गलत करा है, जबकि हमने सही करा हुआ होता है। बस वो चीज गायब हो चुकी है, उसका रीजन बताया कि ये सारा सी लिख दिया जाएगा। क्लियर है यहां तक? बोलो हाँ। हाँ, अब वेट, इसी से मिला जुला एक क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट वाला, उसे एक बार जरा ध्यान से समझ लीजिए। पहले लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि अभी ताजा ताजा है, सारी चीजें समझ आ रहेंगी। अब यहाँ पे यह है कि फिर से वही वाली बात कि न्यूमरेटर को अगर मैं खोल भी देता हूं ना, x प्लस ए को साइन एक्स कॉस वी
और cos ए sin x, तो ये ना सॉल्व फिर भी नहीं हो पाएगा। अब ऐसे में क्या किया जाए, तो मैंने क्या करा, लेट t इज इक्वल टू एक्स प्लस बी माना डेरिवेटिव क्या आया, dt ओवर dx इज इक्वल टू 1, dt इज इक्वल टू क्या आया, dx आया, dt। अब वेट, साइन, अगर आप बेटा जी नोटिस करो तो साइन इस वाले x की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, यहां से देखा जाए तो x इक्वल टू टी माइनस बी, तो ये मैंने रिप्लेस करा यहां पे, तो x की जगह क्या आया, t माइनस बी, क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन इंटीग्रेशन करूंगा मैं, उसमें इंटीग्रेशन करते समय सारा क्वेश्चन एक ही वेरिएबल में होना चाहिए, दो वेरिएबल में गड़बड़ जाएगा मामला भी। और प्लस के a पहले से था, डिवाइड बाई साइन, और डिनोमिनेटर में सबसे नीचे वाले को क्या माना है, t। क्लियर। अब वेट, साइन, जरा ध्यान समझना, ब्रैकेट लगा के t को ऐसे रहने दिया, मैंने ना माइनस क्या करा, कॉमन निकाला, तो क्या हो गया ये, या फिर प्लस लिखा a माइनस बी, एक ही बात है, बोलो हाँ, बोलो हाँ, हाँ वेरी गुड। तो नोटिस करो साइन a, अब मैं इस पूरे को जब ध्यान से समझाता हूं, क्या इस पूरे को a की तरह और इस पूरे को b की तरह ट्रीट करूंगा, कहने मतलब इसे a और इसे b ट्रीट करूंगा। अब साइन a प्लस बी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है, आराम से क्या, साइन a कॉस b, b की जगह a माइनस बी है, प्लस कॉस a साइन b डिवाइड बाय साइन t, आया, बहुत अच्छे। साइन t के नीचे साइन t अलग करा, कॉस a माइनस बी पहले से था, प्लस कॉस t के नीचे साइन t करा, और साइन a माइनस बी एज इट इज। ये क्लियर है, बोलो हाँ, क्लियर है यहां तक, बहुत बढ़िया। जिसमें कि साइन टी से साइन टी कटा, तो cos a माइनस बी कॉन्स्टेंट के रूप में बाहर हुआ, 1 का इंटीग्रेशन, प्लस साइन a माइनस बी बाहर हुआ, तो ये हो गया cot t का इंटीग्रेशन। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा जी, क्या होगा, cos a माइनस बी एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन t साइन a माइनस बी, cot t को क्या लिख देंगे, log साइन t प्लस c, और t की वैल्यू क्या आएगी बेटा जी, t की वैल्यू आएगी क्या, जो माना था, और t को मैंने माना था क्या, x प्लस बी, तो इसे रिटर्न मारा, तो क्या बोला, x प्लस बी, एंगल का पार्ट कतई भी नहीं है, a माइनस बी लॉग ब्रैकेट में साइन x प्लस बी। अब जरा ध्यान से देखना जादू क्या होने वाला है, x के साथ तो cos a माइनस बी लिखा मैंने, पर b के साथ कुछ नहीं लिखा, उसका रीजन मैं अब दोबारा नहीं बता रहा, अगर नहीं पता तो ऊपर देखो फिर से क्या बोला था मैंने, क्लियर। सीधी बात है यार, चार जगह कांस्टेंट बिखेरने से बेटर है एक बार लिखना, उसको मैंने मर्ज कर दिया, क्लियर यहां तक। अब जिस क्वेश्चन के लिए तड़पन होती है, क्योंकि ज्यादातर हमारे को ये क्वेश्चंस कई जगह पे दिखते हैं, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है सुनो, मैं कुछ बातें बता रहा हूं इसके अंदर एक चीज नोटिस करना, थोड़ा रटाफिकेशन तो है, एक क्वेश्चन से समझ आ जाएगा, फिर भी आप अपने हो, इसलिए मैं एक और करूंगा। अब 2 क्वेश्चन रह जाएंगे, वो 2 आप करोगे, क्लियर। अब सुनो, मैं ना हो सकता है गलत कर रहा हूं या सही कर रहा हूं, ये बाद में देखेंगे, मैं पहले कर रहा हूं, क्लियर। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, गलत भी कर सकता हूं सही भी, वो मेरे को अब कोई सपने तो आ नहीं रहे, मैं बिल्कुल आपको अपने आप को आपकी तरह ट्रीट कर रहा हूं, क्लियर। क्योंकि हमें याद नहीं है कि यार दोनों अगर साइन साइन होंगे तो किससे इंटू किससे डिवाइड करना है, अगर कॉस कॉस होंगे तो किससे डिवाइड किससे इंटू करना है। कोई बात नहीं, शुरुआत करते हैं, गलती होगी तो देखी जाएगी, नहीं तो मिटो के द्वारा कर लेंगे, वो कौन सी बड़ी बात हो गई, करें स्टार्ट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हो सकता है गलत हो, मैं फिर से करूंगा उसी क्वेश्चन के ऊपर, क्लियर। चलिए सबसे मैंने क्या करा, मेरे को पता ही नहीं था किससे इंटू किससे डिवाइड करना है, तो मैंने क्या करा, किसी कांस्टेंट से साइन a माइनस बी से ऊपर नीचे इंटू करा, क्लियर। फिर रटवा दूंगा कि किससे इंटू किससे डिवाइड करते हैं। अभी क्या कर रहा हूं, ये क्लियर है, क्या करा, 3-4 पार्ट्स, 3-3 स्टेप्स के बाद सारा क्वेश्चन क्लियर होगा यहां से, क्लियर। मैंने खुद से साइन a माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, क्लियर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय साइन x, साइन a माइनस बी, इसमें x नहीं है, अगर x लेता तो फिर मैं बाहर नहीं लिख पाता। अब वेट, फिर मैंने देखा यार इसको मैं साइन माइनस बी प्लस ए लिख सकता हूं, क्या ये मना करेगा, नहीं बताओ,
क्या ये मना करेगा इसके बस की? नहीं ना। वेरी गुड। अब वेट, 1 अपॉन साइन a माइनस बी साइन, अगर मैं खुद से न्यूमरेटर में, अगर आप नोटिस करो डिनोमिनेटर पहले मैंने एज इट इज लिख दिया है, ठीक है, अगर मैं खुद से x ऐड करूं, ठीक है, और x लेस करूं, यहां तक कोई दिक्कत है? अगर मैं खुद से x ऐड करूं और खुद से लेस करूं तो कोई दिक्कत है? तो वेट, जिसमें कि 1 अपॉन साइन a माइनस बी एज इट इज साइन x माइनस बी माइनस x माइनस a। बेटा जी ध्यान दीजिएगा, डिनोमिनेटर में जैसा दिख रहा था ना, मैंने पूरा क्वेश्चन वैसे ही बना लिया है। क्लियर? दिख रहा है? अब वेट, 1 अपॉन साइन a माइनस बी साइन, इसे वही अभी जो सीखा था हमने, इस पूरे को साइन a माइनस बी के फॉर्मूले की तरह ट्रीट करूंगा। इसको पूरे को a किससे a और इस पूरे को b की तरह ट्रीट करूंगा। और साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है? साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। आया समझ? साइन x माइनस a साइन x माइनस b dx। वेट, 1 अपॉन साइन a माइनस b एज इट इज साइन x माइनस b के नीचे कॉस x माइनस a अपॉन साइन x माइनस a साइन x माइनस b माइनस कॉस x माइनस b साइन x माइनस a अपॉन साइन x माइनस a साइन x माइनस b। क्लियर? अब बेटा जी ध्यान से समझो, देखने में बड़ा है पर इंपॉर्टेंट भी काफी है ये क्वेश्चन, दोबारा समझना जरा। सबसे पहले मैंने क्या करा, साइन a माइनस बी से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करी, अभी इंटीग्रेशन नहीं हुआ है कहीं भी, मैंने डिनोमिनेटर के जैसा बनाने की कोशिश करने के लिए पता है क्या करा, x जो दिख रहा होगा उसमें x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा, ये रहा दिख रहा है, x जैसा था उसी तरीके से मैंने यहाँ पे क्या करा, खुद से ऐड करा और लेस करा। लेस करने के बाद मैंने ये पाया कि यार ये फॉर्मूले जैसा बनाया जा सकता है, तो मैंने पहले फॉर्मूला बना दिया, फॉर्मूला ब्रेक करा, मतलब स्प्लिट करा कि फैक्टर में दिस और दिस। अब क्या हुआ, जैसे सेपरेट मैंने करा तो साइन a माइनस बी से कोई लेना देना नहीं है, मैंने ये पाया कि यार लेफ्ट हैंड साइड पे तो कॉट हो रहा है, साइन x माइनस बी कट गया, ठीक है, और यहाँ पे साइन x माइनस ए कट गया, तो कॉट x माइनस ए माइनस कॉट x माइनस बी। ओए ये तो एक ही बार में सही बैठ गया, मैं तो सोचा था गलत कर रहा हूं, क्योंकि हम कोई रट के नहीं बैठे, हो सकता था अगर मैं cos a माइनस बी से इंटू कर लेता तो शायद नहीं बैठता। इसके लिए अब रटेंगे कैसे, कि पहले समझ लेते हैं, पहले कंप्लीट इंटीग्रेशन लिख दूं, a माइनस बी, कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग साइन x, तो इसका क्या आएगा, लॉग साइन x माइनस ए माइनस लॉग साइन मोड में x माइनस बी प्लस सी 1 अपॉन साइन a माइनस बी लॉग साइन x माइनस ए, क्योंकि लॉग p माइनस लॉग q की प्रॉपर्टी है तो लॉग p अपॉन q, साइन x माइनस बी प्लस सी। आया समझ? बेटा जी देखो सुनो, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा समझाऊं, साइन a माइनस बी से ऊपर नीचे इंटू करा, खुद से मैंने x ऐड करा, x लेस करा, पर उससे पहले एक छोटी सी बात देख रहे होंगे, माइनस बी प्लस ए लिखा है, फिर मैंने ऐड लेस करने के बाद जैसे कि आपको दिख रहा होगा दिस 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 दिस, एक बार जब तक खुद से नहीं करोगे इसके जैसा फिर नहीं होगा। चलो इसमें मैं हिंट दे रहा हूं कि साइन a माइनस बी से ही मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, पहले इसे खुद करो। अब वेट, ये समझ तो आपको आ रहा है, पर बात ये आती है कि हमें कैसे पता चलेगा, तो सुनो, आप अपने हो इसलिए चारों क्वेश्चन की एक फॉर्मेशन लिखता हूं, रेडी? इसका तो हिंट दे ही दिया, ये चीज अपने पास कॉन्सेप्ट्स बनाते चलना, ठीक है बेटा, कॉन्सेप्ट अगर मेंटेन करोगे बहुत अच्छा लगेगा। सुनो छोटी छोटी बातें, 1 अपॉन, अगर साइन ऐसे दिखे, साइन साइन, 1 अपॉन कॉस कॉस दिखे, ठीक है, तो क्या करेंगे, और अगर आपको साइन कॉस दिखता है, ठीक है, और कॉस साइन दिखता है, तो क्या करेंगे? वैसे ये वाली चीज मैं किसी को बताता नहीं हूं, अपने हो इसलिए बता रहा हूं, ठीक है, घमंड मत करना। सुनो,
अगर डिनोमिनेटर में इस तरीके के क्वेश्चंस की फॉर्मेशन दोनों सेम होंगी तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करोगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय साइन ए माइनस बी। अगर दोनों डिफरेंट होंगे तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय कॉस ए माइनस बी। क्लियर? रटना है रट लो, समझना है समझ लो, करके देखना है खुद करके देखो। एक बार दोबारा से रिपीट करता हूं, अगर दोनों सेम होंगे तो साइन सेम सेम एस साइन साइन याद रहेगा, सेम 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 सेम। और अगर दोनों डिफरेंट होंगे तो कॉस ए माइनस बी से। क्लियर? चलो सुनो, एक क्वेश्चन और करता हूं। जब दोनों डिफरेंट होंगे, इससे ना जो भी दिक्कत आई थी वो क्लियर हो जाएगी। रेडी? अगर आपको चारों क्वेश्चन खुद ट्राई करने तो खुद से ट्राई करो, नहीं तो मैं करके दिखा रहा हूं। एक क्वेश्चन और बस, ठीक है? खुद से क्या करा, दोनों डिफरेंट हैं तो cos a माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा। यहां तक कोई दिक्कत है बेटा जी? बहुत अच्छे। इसके बाद लिखने के तरीके को समझो, सिर्फ समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूं मैं ये वाला स्टेप कि माइनस बी प्लस ए रहेगा तो a माइनस बी ना। बोलो हाँ। हाँ, यहां तक क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब सुनो, cos a माइनस बी तो ऐसे ही रहा, cos में मैंने खुद से x ऐड करा और खुद से x लेस करा। आया समझ? साइन x माइनस ए कॉस x माइनस बी हो गया। कोई दिक्कत? 1 अपॉन कॉस a माइनस बी एज इट इज, कॉस में x माइनस बी माइनस x माइनस ए। यहां तक क्लियर है बेटा जी? फॉर्मूला लिखते समय फॉर्मूले में गलती मत करना, क्योंकि फॉर्मूला ही अगर गलत लिखोगे तो नेक्स्ट बार क्वेश्चन तो सारा गलत हो ही जाएगा। वेट, cos a माइनस बी, बेटा जी मैं यहाँ पे cos a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूँ। पहले वो ना साइड में दिखा रहा हूँ छोटा सा। देखो cos a माइनस बी का फॉर्मूला होता है cos a cos b प्लस साइन a साइन b। क्लियर? इस वक्त क्वेश्चन में मैं a किसे ट्रीट करने वाला हूं? cos x माइनस बी को cos x माइनस a प्लस साइन x माइनस बी साइन x माइनस a। यहां तक कोई दिक्कत है? इसमें क्या हुआ कि साइन x माइनस a और cos x माइनस b इसके नीचे लिख लिया, साइन x माइनस a और cos x माइनस b इसके नीचे लिख लिया। क्लियर है? cos x माइनस बी से cos x माइनस बी कट गया, sin x माइनस बी ए से sin x माइनस ए कट गया। 1 अपॉन cos a माइनस बी में cos अपॉन साइन का cot x माइनस ए आ गया। और ये तो सेम सही बन गया पीछे की जैसा, पर इस बार एक जगह tan x माइनस बी भी बना है। ये क्लियर है? बोलो हाँ, बोलो हाँ। हाँ तो जिसमें कि cos a माइनस बी एज इट इज, इंटीग्रेशन जब cot का करूंगा तो क्या आएगा बेटा जी? cot का इंटीग्रेशन log साइन x माइनस ए प्लस log sec x माइनस बी प्लस सी। और जब दो log के बीच में प्लस हो तो क्या होती है बेटा जी? मल्टीप्लाई। क्या होता है? मल्टीप्लाई। पर हो सकता है आंसर ये भी ना दे रखा हो, तो कोई बात नहीं, sec को क्या लिख सकता हूं मैं बेटा जी? 1 अपॉन cos a माइनस बी तो एज इट इज, sec का 1 अपॉन cos लिखा जा सकता है, तो sin x माइनस ए अपॉन cos x माइनस बी प्लस सी। आया समझ? उम्मीद करता हूं जितने क्वेश्चंस अभी आपने देखे थे उन्हें पहले खुद से ट्राई करेंगे, और जो अभी आप इस पार्ट के साथ जो क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं उन्हें ध्यान से सॉल्व करना, तभी आपकी प्रैक्टिस बनेगी और तभी आगे बढ़ना। क्लियर है? आया समझ? उम्मीद करता हूं आपको सारा समझ आ गया होगा। थैंक यू।